हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश विद ईशान। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हेडिंग नाउन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाउन, जो कि बेसिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश अपने आप में क्या होता है? इंग्लिश अपने आप में होती है एक लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कहाँ से आती है? अगर हम बात करें लैंग्वेज कहाँ से आती है, तो आप बेशक ये कहेंगे कि लैंग्वेज आती है मुंह से, पर ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज आती है उन लेटर्स से जो लेटर्स आप बोलते हैं। मीन्स आपने बोला ए, तभी आवाज़ आई ए, और बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जो भी आप बोलते हैं। तो लैंग्वेज कहाँ से आती है? लेटर से। लेटर से निकलता क्या है? साउंड। जी हाँ, तो लैंग्वेज कहाँ से आती है? लेटर से, साउंड से। तो अब ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर लेटर्स, लेटर्स आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, और वहाँ पर आप सब अच्छे से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको अच्छे से इसकी क्लासिफिकेशन भी पता है कि इन लेटर्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। जी, नंबर 1 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हम नंबर 2 कैटेगरी की बात करें तो उसे बोलते हैं वॉवेल। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय क्वेश्चन इज वाई दीज टू लेटर्स आर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। मीन्स इन लेटर को कॉन्सोनेंट या वॉवेल क्यों कहते हैं, और ये लेटर कितने होते हैं? तो आपने बोला कि ये लेटर कितने होते हैं? 26। जी हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन 26 लेटर्स को या फिर इनके ग्रुप को जो इंग्लिश से बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, आपको ध्यान रखना है कभी इसे अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, हमेशा बोलते क्या है? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट ओवरऑल मिला के कम्बिनेशन कितना होता है? 26। तो 26 क्या है? अल्फ़ाबेट है। और लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं हमारे ग्रुप में। और साउंड से आता है लेटर, लेटर से आता है साउंड। लेटर दो टाइप के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। अगर हम बात करें वॉवेल के, तो आप सब जानते हैं कि वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, बाकी बचे हुए 21 जो है उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो आप सब जानते हैं बेहद अच्छे तरीके से कि जो वॉवेल्स के एग्जाम्पल होते हैं वो आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। साथ ही अगर बात करें कॉन्सोनेंट की, तो बी, डी, एफ, जी, एच या फिर ATC। पर अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, सिंपल सा एक सवाल है जो आप सबके जहन में कभी ना कभी शायद आया हो या ना भी आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अब आना चाहिए, क्योंकि आपको जानना है। अगर आप हर चीज़ को जानेंगे अच्छे से तभी समझ पाएंगे। बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं वॉवेल कितने हैं? 5। अब ये 5 ही क्यों वॉवेल होते हैं? मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि ये वॉवेल 5 क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं होते? और ये कॉन्सोनेंट 21 क्यों होते हैं, 22 क्यों नहीं होते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस फैक्ट की, तो आपको सिंपल से इस फैक्ट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगा। आप उसको अच्छे से समझें और ध्यान रखें कि ये चीज़ क्या है। जी, बेशक ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर आपको भावनाएं समझनी है, भावनाएं समझिएगा और समझ सकते हैं। ये एक फेस देखा है आपने, ये एक फेस बनाया, चेहरा बनाया, एकदम सुरेश की तरह है। और देखिए चेहरे में क्या है खास। जी, अगर हम बात करें यहाँ पर एक जो आपकी ये एक लंबी सी नाक होती है, इस नाक से और इस मुंह से एक पाइप जाता है। अगर हम बात करें थोड़ी सी बायो, यहाँ पे हम पढ़ना चाहेंगे और बायो ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो ये क्या है? इसे अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं, जो आपकी लंबी सी होती है उसे बोलते हैं एक नाक, लंबी सी नाक। यहाँ पे क्या होते हैं? आपके काले काले लिप्स, और उसके बीच में क्या होते हैं? पीले पीले दांत। जी, और इस पाइप को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। इतना बायो आप सबने पढ़ा होगा, आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं आप सब हर चीज़। तो ये नोज़ है, ये लिप्स है, ये टीथ है, और ये वोकल कॉर्ड है। और इसी के अंदर यहाँ पर एक लंबी सी होती है ज़बान, जिसे बोलते हैं टंग। जी हाँ, तो लंबी सी क्या होती है? ज़बान, जिसे बोलते हैं टंग। अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँ कि आप बोल के दिखाइए टोमेटो, इमेजिन करिए अगर आपकी ज़बान ना हो तो आप टोमेटो बोल पाएंगे? बोल के ट्राई कीजिए एक बार, टोमेटो। देखिए टोमेटो जो आपने बोला, तो आपकी ज़बान कहाँ से कहाँ गई? पहले ऊपर गई टू, फिर मैं, और फिर टो। अगर मैं आपसे बोलूँ बोलने पोटैटो, तो आप बोल पाएंगे पोटैटो? पोटैटो। देखिए ज़बान और दांत का कितना कम्बिनेशन हुआ। अगर मैं आपसे बोलूँ बोलो ए, बी, अगर मैं आपसे बोलूँ आपके दांत ना हो तो आप डी बोल पाएंगे? देखिए डी। अगर आपके ज़बान ना तो आप जी बोल पाएंगे? देखिए जी में कैसे ज़बान घिस गई आपके, डी में देखिए कैसे ऊपर चली गई। टी बोला, देखिए ज़बान कैसे टेढ़ी हो गई आपकी। अब एक चीज़ देखिए, ये जो वॉवेल लिखे हुए हैं
इन पे खास बात ये है कि आप अगर इनको देखें, एक गूंगा भी बोल लेता है ए ई आई ओ यू। एक बच्चा जिसकी ज़बान नहीं होती, दांत नहीं होते, वो भी बोल लेता है ए ई आई ओ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो शब्द अगर हम बोलते हैं और उनका साउंड अगर हमारे टीथ और लिप्स और टंग की हेल्प से आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और अगर वही साउंड हमारे इस वोकल कॉर्ड से आता है, जैसे आपने बोला ए, देखिए अंदर से आवाज़ आएगी ए, आप बोलो ई तो भी अंदर से आएगी ई, ओ बोलोगे तो भी अंदर से आएगी, तो उसे बोलते हैं वोकल, तो उसे बोलते हैं वोकल साउंड। तो उस साउंड को जो वोकल कॉर्ड से आता है उसे बोलते हैं वोकल साउंड। और जितने भी वोकल साउंड होते हैं उन्हीं सबको हम लोग कहते हैं वॉवेल। तो यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है आपको वोकल साउंड का, जो ये खास बात है इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना, याद करना है कि वोकल साउंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वोकल साउंड। क्योंकि इसी टाइप से आपको जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ यूज़ करना होगा, काफ़ी कुछ समझना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के हमने जो बात करी इंग्लिश, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल आपको समझ में आया होगा कि वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21, ये 5 क्यों, ये 21 क्यों, और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आपको चीज़ों को जानना चाहिए, अगर आप चीज़ों को जानेंगे हर चीज़ को बेसिक से, तभी आप समझ पाएंगे उस चीज़ को अच्छे से। इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो पढ़ लेते हैं नाउन। आप सबने नाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन सुनी होगी। डेफिनेशन ये होती है सिंपल सी, मैंने बोला क्या, डेफिनेशन। जी हाँ, ध्यान रखें कि जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। मैंने बोला आपसे डेफिनेशन, तो उसे डेफिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखिए, डेफिनेशन नहीं। आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप सब ने लिखा है ये या सोचा है ये डेफिनेशन, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी हम बात करेंगे डेफिनेशन की तो इसे डेफिनेशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डेफिनेशन। मीन्स ये जो एन ए है ये एन ए नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है एन आई। तो इसको रॉन्ग कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेलिंग अगर करेक्ट करना चाहेंगे, इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो हमारे सामने वो इस टाइप की कुछ बन के आएगी। तो उसको आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन। सो ये स्पेलिंग क्या है आपकी सही है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन स्पेलिंग्स की तो डेफिनेशन इज़ राइट एंड डेफिनेशन इज़ रॉन्ग। ये स्पेलिंग मिस्टेक भी हमारे एग्जाम का एक हिस्सा है, हमें इसे भी ध्यान रखना है। सो अगर हम बात करें नाउन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन जब भी नाम को लेता है तो आपके मन में एक ही सवाल आता है नाउन कि नाउन क्या है। नाउन सिंपली आप बोलते हैं इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। सो नाउन का नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज ऐसी पहचान बताऊंगा इस नाउन की कि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे और आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल उनकी तरह। जी हाँ, सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग, आपने सबने बोला। अब बात करते हैं इस चीज़ की, इस चीज़ को समझते हैं कि नाउन जो है वो कैसे पहचानना है हमें। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि नाउन क्या है, प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम है। सिंपली अगर आप जाने तो आप इसको जानते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे कि आपने बोला सिंपल फर्स्ट वन पे आपने बोला कि पर्सन है कोई नाउन, पर्सन है या फिर प्लेस है या फिर क्या है थिंग है या फिर क्वालिटी है, कंडीशन है या फिर एक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सब बेसिक्स जानते हैं, क्योंकि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप बचपन से इस चीज़ को पढ़ते हैं कि प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम क्या है, नाउन। तो पर्सन की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए पर्सन का मतलब मीन्स यहाँ पे हो गया पर्सन की, अगर हम सिंपल सी बात करें तो पर्सन किसी का नाम होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि राहुल का नाम है, मान लीजिए राहुल। सो राहुल इज़ व्हाट, राहुल इज़ अ पर्सन। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेस की, तो प्लेस कौन हो सकता है, प्लेस कोई भी सकता है। वैसे आपने कहा कि आप जाना चाहेंगे गोवा के साथ, क्योंकि इस पर स्पेलिंग सबसे ईजी है, गोवा। कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, आप बोल नहीं सकते कि कन्याकुमारी, क्योंकि स्पेलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप बोलेंगे हमेशा गोवा। अगर हम बात करें थिंग की, तो थिंग क्या हो गया, पेन हो गया या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो गई। क्वालिटी क्या हो गया, क्वालिटी हो गया आपके अंदर एक क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, जो कि आपके अंदर 100 किलो भरी हुई है। जी हाँ। एक हो गया इलनेस, कंडीशन क्या है, इलनेस, परेशानी की, आप इलनेस है। और एक्शन क्या हो गया आपका, कोई भी मूवमेंट। मान लीजिए आप इस चीज़ को तो पहले से ही जानते हैं, पर यहाँ पर जो नज़रिया बदलना है मुझे, वो एक ऐसा काम करना है कि आपको ऐसी शक्ति देना है जिससे आप इस चीज़ को पहचान सकें और पता कर पाएँ कि नाउन की पहचान कैसे करनी है। अब ये कंडीशन, ये बात तो हो गई कि नाउन के जो हमने आपका यूज़ समझा कि पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बोलते हैं नाउन। तो पर्सन जैसे कि राहुल, प्लेस गोवा, थिंग मीन्स, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें
मीन्स कंक्लूजन यहाँ पे निकालना है, तो हमें समझ में क्या आएगा कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो इफ़ यू गो फॉर द कंक्लूजन देन दैट इज़ कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ पे, सिंपल अगर बात करें सिंपल भाषा में तो क्या हुआ कि एवरीथिंग इज़ नाउन, एवरीथिंग इज़ नाउन, यानी सब कुछ नाउन है। किसी का भी नाम, प्लेस, पर्सन, थिंग, या फिर किसी का भी नाम क्या है, नाउन। जी बिल्कुल आपने सही समझा कि प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम क्या है, नाउन। तो राहुल, गोवा, पेन, हॉनेस्टी, इलनेस, ये सब क्या है, एक पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम है, और सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन। साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये भी चीज़ें आती है नाउन में, क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट। तो ये तो हो गई सिंपल सी एक बेसिक सी बात जो कि आपको नाउन के बारे में पहले से ही पता है और आप पहले से इस चीज़ को जानते हैं। पर जो इस वीडियो का टॉपिक है, जो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक तरीका है, वो आप से समझ पाएंगे कि मैं इसको कैसे एलेबोरेट करूँगा आपको, और कैसे पहचानेंगे आप कौन सा नाउन किस टाइप का होता है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को आपको याद करना है, उस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पूरी तरीके से कि नाउन क्या होता है। जी बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझ पाएंगे। सही देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन। सो नाउन का आपको जानना है कि नाउन क्या होता है, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे नाउन के, तो एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूरी कहानी जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। वो काफ़ी ईजी चार्ट है, आप अगर एक बार बना लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और इसको आप बिल्कुल याद रख पाएंगे। नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें नाउन की, तो नंबर 1 जो हमारा नाउन आता है उसे हम लोग को ध्यान रखना है कि वो होता है कौन सा नाउन, काउंटेबल। आपको स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है, काउंटेबल बोलना है, इसे काउंटेबल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं काउंटेबल, यानी गणनीय संज्ञा, जो मतलब जिसे गिन सकते हैं हम लोग, ऐसा कहने में लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब ये दो फर्स्ट कैटेगरीज क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कैटेगरी की फर्दर डिवीज़न की, अगर हम इस कैटेगरी को और फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें इसके ही कई सारे अलग रूप देखने को मिलेंगे। जैसे कि तो पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कैटेगरी क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये दो फर्स्ट कैटेगरी हैं, इनको आपको बेसिकली याद रखना है। अगर हम इसी केस में नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें और फर्दर डिवाइड करें इस काउंटेबल को, तो यहाँ पर काउंटेबल का जो पार्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, 3 कैटेगरीज और डिवाइड होता है। माफ़ करिएगा एरो काफ़ी अच्छे नहीं बने, पर आपको एरो से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो मेन कंटेंट से मतलब होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम अगर बात करें प्रॉपर नाउन, तो नेक्स्ट नंबर पे कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर। अगर बात करें यहाँ पर तो आएगा कॉमन। इस एक चार्ट से, एक इस पेपर से ही आप समझ जाएंगे पूरा नाउन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप होता है कलेक्टिव, इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर हम फर्दर डिवाइड करें अनकाउंटेबल नाउन को, तो अनकाउंटेबल नाउन का फर्दर डिवीज़न जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 पे यहाँ पे जो आता है आपका, वो आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नंबर 2 पे यहाँ पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इसे क्या आता है नंबर 2 पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईजी, काफ़ी सिंपल है और आप इसे समझ जाएंगे। देखिए अब अगर हम बात करें इसके फर्दर कुछ, इसी मैंने आपसे कहा कि आप इसी चीज़ पे, इसी यहाँ से ही आपको सीख जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इस नाउन की, तो इस नाउन में देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नाउन के टाइप लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए समझना कैसे। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन किसी का भी प्रॉपर नेम, जैसे कि आपने अगर बात करी प्रॉपर नेम, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम। अगर बात करें कॉमन नाउन की, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोई भी कॉमन नेम। एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे बॉय, तो बॉय क्या होगा, सारे लड़के, मोटे पतले लंबे छोटे सब इसमें आ गए, सारे बॉय। अगर बात करें पर्टिकुलर नेम की, तो आपने जैसे अभी लिखा था नाम, मान लीजिए आप लिखते हैं राज, आपने लिखा किसी प्लेस का नाम गोवा, तो क्या है, प्रॉपर नेम। कॉमन की बात करें अगर हमने कहा सिटी, तो क्या हुआ, कॉमन हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव की हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब बात करेंगे जहाँ पे लिखा है कलेक्टिव, कलेक्टिव की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ, आपको ध्यान रखना है, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप। ग्रुप भी कौन सा, जिसमें क्या हो, सब कुछ सिमिलर हो, सिमिलर। आपको इस बात पे खास ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि नाम जो हो
वो क्या हो, सिमिलर चीज़ों का हो, सिमिलर। जैसे मैं आपने कहा क्लास, अब तो क्लास में क्या होता है, सारे बच्चे ही होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं, मीन्स सारे स्टूडेंट्स, मीन्स वहाँ पे कोई सोल्जर नहीं होता। अगर बात करूँ आर्मी की, तो आर्मी में सारे क्या है, सोल्जर है, कोई वहाँ पे स्टूडेंट नहीं होता। तो वैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे क्या है, क्लास, तो कभी बताने की जरूरत नहीं कि क्लास ऑफ स्टूडेंट होता है, क्लास तो हमेशा स्टूडेंट्स की ही होती है। आर्मी किसकी होती है, हमेशा सोल्जर्स की ही होती है, मीन्स वहाँ पे कोई और नहीं होता है। तो इसको भी आपको बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, मीन्स यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ सेम। अगर आप बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन सिंपल से आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, जैसे कि आपने कोई भी मटेरियल ले लीजिए, आपने कहा कॉपर, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, सिंपल सा क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा नेम ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स में आपका आ गया कॉपर, गोल्ड एंड ऑल, तो आप बोल सकते हैं कॉपर हो गया, कॉटन हो गया, सब क्या मटेरियल तो है आपके, कॉपर, गोल्ड, कॉफ़ी, टी, ये सब क्या मटेरियल। तो इसको ध्यान रखना, कोई भी सामान जो है वो इसी में आएगा आपका। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए एक ध्यान रखना है आपको एक चीज़ खास तौर पे, FAQS, FAQS। अब अगर हम बात करें इस FAQS की कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये FAQS जो मैंने लिखा है अलग से, ये होता क्या है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, FAQS, FAQS, जी बिल्कुल। तो एक नया टर्म है आपके लिए, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि FAQS यहाँ पे क्या होता है। तो आपको ध्यान रखेंगे FAQS के बारे में सिंपली। अगर हम बात करें यहाँ पर F, तो F यहाँ पर डिनोट करता है आपकी फीलिंग्स को। फीलिंग्स, जैसे कि आपने कहा प्यार, प्यार तो क्या है, एक एहसास होता है, तो वो क्या है, एक फीलिंग, फीलिंग है, तो किसमें आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर हम बात करें यहाँ पर ए से हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन क्या होता है आपका, कोई भी एक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा पार्क में कई लोग हंसते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाफिंग एक्शन करते हैं, लाफिंग, तो वो किसमें आएगी आपकी, एक्शन में। क्वालिटी मीन्स आपने कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी, ऑनेस्ट क्या है, एक पर्सन, तो क्वालिटी। अगर एस की हम बात करें, एफ से फीलिंग, ए से एक्शन, क्यू से क्वालिटी, एस से स्टेट मीन्स अवस्था। आपने कहा यार आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो टेंशन क्या होती है, एक स्टेट, एक अवस्था, एक कंडीशन। तो आपको इसको ध्यान रखना है बेसिकली कि ये क्या है, एक एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। तो FAQS मीन्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या है, FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। प्रॉपर नाउन में क्या है, मटेरियल, पर्टिकुलर नेम, राज, गोवा। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जब भी आप बात करेंगे इस कंडीशन की, इस चीज़ की, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कैटेगरीज में जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन से पहले क्या आप बोल सकते हैं आराज, या फिर कुछ और है, मतलब मीन्स किसी नाम से पहले आप कोई आर्टिकल लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर बात करें आर्टिकल की, आर्टिकल क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि इनसे किसी भी आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी आर्टिकल, क्या कोई आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले आता है प्लस प्रॉपर नाउन, तो इसका जवाब होगा नहीं, यानी कि नहीं, कभी नहीं आता। और आप बोलते हैं देयर इज़ अ बॉय, द बॉयज़ आर गोइंग, सो आपको ध्यान रखना है कॉमन नाउन से पहले जो है आपका जो यूज़ होता है वो आर्टिकल का, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन CN, वो परमिसिबल है, मीन्स हो सकता है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर्स, ग्रुप के नाम के आगे ये कई बार यूज़ ही होता है, पर आप कभी भी ध्यान रखें मटेरियल के नाम पे आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, मीन्स आर्टिकल का यूज़ जो है ए एन दा का, वो मटेरियल नाउन के पहले कभी नहीं होता। और ना ही आर्टिकल का यूज़ कभी भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल का यूज़ यहाँ भी नहीं होता है, मीन्स कि इन किन किन जगहों पे नहीं होता है। तो आपको इसको बेहद तरीके से याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप याद रखते हैं हर चीज़ों को, और उनके जैसे मान लीजिए आप उनको याद रखते हैं वैसे इसको याद रखना है आपको। तो आपको फिर से एक बार रिवाइंड रहता हूँ, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट। मीन्स नाउन, नाउन कैटेगरीज करेंगे तो दो टाइप की कैटेगरीज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, पहले आएगा नाउन, काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन। इसको टेबल नहीं बोलना है, काउंटेबल बोलना है, इसको अनकाउंटेबल बोलना है। काउंटेबल में कौन कौन सा आएगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव।
प्रॉपर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर नेम होते हैं, जैसे कि राज, गोवा या फिर किसी का भी प्रॉपर नेम। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता। नेक्स्ट बात करें कॉमन नाउन की। कॉमन मीन्स किसी का भी कॉमन नेम, बॉय, सिटी, कार, कुछ भी कॉमन आर्टिकल का यूज़ होता है। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप्स सिमिलर, मीन्स नेम ऑफ ग्रुप हो पर सिमिलर हो, जो इनकी सिमिलरिटी हो किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लिखा है मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल मीन्स कॉपर, टी या फिर आप बोल सकते हैं मिल्क, शुगर, दीज ऑल आर मटेरियल। तो आर्टिकल के यूज इनसे भी नहीं, आपको भी नहीं बोलते देयर इज आ शुगर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो FAQS यानी कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कभी आप नहीं बोलते द ऑनेस्टी, आप जब इनको यूज़ करते हैं नाउन तब इनका यूज़ नहीं करते, बस उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या लिखा है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। फीलिंग्स मीन्स लव, एक्शन, लाफिंग, क्वालिटी, ऑनेस्टी, स्टेट इज टेंशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ऑन बेसिक नाउन। तो बात करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा देखा आपने आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की, नाउन की। अब देखते हैं नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप अपने आप से बताएं कि इन सेंटेंसेस में जो लिखे हुए सेंटेंसेस में नाउन कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि देखें पहले में लिखा है आशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। राहुल कॉल्ड आजम, अकबर वॉज अ वाइज किंग, हेल्थ इज वेल्थ, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, टॉमी इज अ गुड डॉग, अक्टूबर इज द 10th month of the year, poverty is a curse, cleanliness is next to godliness. So my dear students, you have to identify the noun and I will give you the 2 to 10 seconds for each question. So अगर बात करें एक सिंपल जो हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है, जो एक सिंपल प्रोस्पेक्टिव होता है, उस हिसाब से अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेंटेंस की, तो यहाँ पे जो हमको लग रहा होगा या फिर जो आप सोचेंगे वो आपको लगेगा नाउन क्या क्या, कि सर यहाँ पर आशु नाउन है, यहाँ पर ये बॉल नाउन है, ये श्वेता नाउन है, इस सेंटेंस में ये राहुल नाउन है, आज़म नाउन है, अकबर है यहाँ पर नाउन, किंग है यहाँ पर, शायद ये हेल्थ हो, लंदन है, इंग्लैंड है, ताजमहल ये है यहाँ पर, और ये सब चीज़ें हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेंटेंसेस को पहचानने की, तो हमें पहचानना कैसे करनी है आइडेंटिफिकेशन नाउन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपको, और उन 3 क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपका नाउन होगा। तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, वो 3 क्वेश्चंस जो आपको हमेशा पूछने हैं नाउन की पहचान करने के लिए। नंबर 1 अगर हम बात करें उस क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है आपका हु। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपका नाउन होगा। आपको ध्यान रखना 3 क्वेश्चन कौन कौन से, हु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज whom। हु, व्हाट एंड whom। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, एंड whom मीन्स किसका या किसको। सो इन 3 क्वेश्चंस का जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आपका नाउन होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 क्वेश्चन, कौन कौन से 3 क्वेश्चन, हु, व्हाट और whom। हर सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं और इनका आंसर जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका सेंटेंस में नाउन होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ द वर्ड। सो अगर बात करें पहले सेंटेंस की, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा देख रहे हैं आप, पहले सेंटेंस में लिखा है आशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर कौन सा नाउन होगा, तो सिंपल से आप पूछेंगे भाई कि सर हु पिक्ड अप द बॉल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हु पिक्ड अप द बॉल, तो किसने बॉल उठाई, तो बॉल किसने उठाई, यहाँ पर आशु ने। तो आशु कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। आशु कौन है, एक नाउन है। आशु कैसा है, आशु क्या है, एक नाउन है, और जो कि कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। आशु यहाँ पर एक नाउन और कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। अब बात करें आशु पिक्ड अप व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या हुआ यहाँ पर, बॉल। तो बॉल यहाँ पर क्या है, आपका एक कॉमन नाउन, आपका एक कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। एंड थ्रू इट टू श्वेता, एंड थ्रू इट टू होम। तो अगर हम होम की बात करें यहाँ पर, तो श्वेता भी क्या है, एक नाउन है। श्वेता के ऊपर बॉल फेंकी, और श्वेता कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन, PN, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम है। नेक्स्ट हम बात करें हु कॉल्ड आजम, तो हु कॉल्ड आजम, राहुल कॉल्ड आजम, राहुल कॉल्ड होम, आजम। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कौन कौन सा, आजम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है अकबर वॉज अ वाइज किंग। हु वॉज अ वाइज किंग, तो माय डियर स्टूडेंट आंसर इज अकबर। एंड अकबर वॉज व्हाट, अकबर वॉज, तो सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा, किंग। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, किंग।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ लिखा है हेल्थ इज़ वेल्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ वेल्थ? आंसर क्या आया? हेल्थ। हेल्थ इज़ व्हाट? तो क्या है? वेल्थ। तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों यहाँ पर क्या है? नाउन। अब हेल्थ कैसा नाउन है? देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए कि हेल्थ कैसा नाउन है। हेल्थ क्या है? सेहत। अब सेहत क्या हमको दिखती है बताइए आप? सेहत तो भाई ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है। सेहत कैसी चीज़ है बताइए, जो हमें दिखती है क्या? नहीं, कि आपके पास 1 किलो हेल्थ है या 2 किलो हेल्थ है। तो सेहत जो है वो है हेल्थ, और हेल्थ क्या है? एक नाउन है। और हेल्थ कैसा नाउन है बताइए? कौन सा नाउन? मीन्स अभी हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा? फीलिंग वाला, एक्शन वाला, क्वालिटी वाला या स्टेट वाला? तो हेल्थी, हेल्थ क्या होता है? कि स्टेट होता है, स्टेट। तो एक ऐसा नाउन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा इस वाला? स्टेट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कैसा नाउन है? हेल्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड वेल्थ, वेल्थ बोलते हैं दौलत को। दौलत, अमीर होना, पैसा होना, पूंजी होना। तो ये भी कैसा नाउन है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखा है यहाँ पे लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। सो माय डियर स्टूडेंट, लंदन कैसा है? प्रॉपर नाउन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? लंदन। एंड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ, आगे लिखा है यहाँ पर इंग्लैंड। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंग्लैंड जो लिखा है तो इंग्लैंड का नाउन है कि नहीं? तो आप यहाँ पे खुद देखें कि इंग्लैंड जो नाउन है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल से आपको बात समझनी है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? लंदन। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ, व्हाट नहीं बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेंगे वो पूछेंगे यहाँ पर कि वेयर, मीन्स कहाँ का है लंदन, कहाँ का कैपिटल है लंदन, कहाँ की राजधानी है लंदन। तो ये आंसर जब वेयर का है तो ये क्या है? ये यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये लंदन जो है वो अगर है तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं, ये नाउन नहीं है। और आपको ध्यान रखना कि वेयर का आंसर तो कुछ और होता है, जो कि होते हैं एडवर्ब, या जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो आपने देखा कि सेंटेंस लिखा है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? एक वर्ड है जो कि प्रॉपर नाउन हो सकता था, पर इस सेंटेंस में यूज़ ऐसे हुआ कि वो नाउन नहीं है। तो आपको इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो भाई व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या हु इज़ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग? सिंपल सा आंसर आपके सामने आया, ताजमहल। तो अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल यहाँ पर क्या है? सिंपल सा है एक प्रॉपर नाउन। तो ताजमहल क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इज़ व्हाट? ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसे नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्डिंग हर कोई होती है, अच्छी, बुरी, पुरानी, नई, सब क्या होती है? बिल्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें, यहाँ पर जो लिखा है आपने ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो इसमें कौन कौन सा नाउन है? अब सिंपल सी बात है, ऑलवेज तो एक हमेशा बोलना, और क्या बोलना है? ऑलवेज स्पीक व्हाट? तो व्हाट का आंसर क्या है? ट्रुथ। अब ट्रुथ कैसा नाउन है? ट्रुथ क्या दिखता है हमें? नहीं, ट्रुथ तो एक क्या है? हमें लगता है कि जो एक क्वालिटी है ट्रुथनेस की, ट्रुथ होना की, तो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। नेक्स्ट बात करें भाई, व्हाट या फिर हु इज़ द गुड डॉग? हु इज़ द गुड डॉग? टॉमी। टॉमी क्या है? प्रॉपर नाउन है। टॉमी इज़ गुड व्हाट? टॉमी क्या है? एक कुत्ता है। तो कैसे कुत्ता है? गुड कुत्ता। तो क्या हुआ यहाँ पर? एक नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। डॉग में हर कैटेगरी के नाउन आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गुड कुत्ता, तो क्या हुआ यहाँ पर? एक नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। डॉग में हर कैटेगरी के नाउन आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर लिखा है, द 10th मंथ ऑफ द ईयर। तो इस टाइप की चीज़ें तो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी कि नाउन होती हैं, कि अक्टूबर, ईयर, ये सब नाउन की कैटेगरीज में आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है भाई। यहाँ पे लिखा है अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है भाई, व्हाट इज़ द 10th मंथ? तो अक्टूबर, तो कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ व्हाट? व्हाट मीन्स क्या हुआ? ईयर। ईयर क्या है यहाँ पर? एक प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। तो ईयर क्या है? एक नाउन तो है। ईयर क्या है? एक नाउन, पर कैसा नाउन है ईयर? अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो ईयर एक कैसा नाउन हुआ? ईयर हुआ यहाँ पर एक कॉमन नाउन। तो ईयर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। अक्टूबर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर किसी मंथ की बात कर रहा है, और ईयर होते हैं बहुत सारे, इसलिए क्या है? ये कॉमन नाउन है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर लिखा है पॉवर्टी इज़ अ कर्स। तो भाई व्हाट इज़ द कर्स? तो पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी क्या दिखती है आपको? नहीं दिखती है। तो गरीबी कैसे नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज़ अ कर्स, पॉवर्टी इज़ व्हाट? कर्स। कर्स क्या होती है? एक बद्दुआ। बद्दुआ दिखती है आपको? कि मैंने तो 2 बद्दुआएँ दी, ये लो, 3 बद्दुआएँ दी, 4 बद्दुआएँ दी। बद्दुआएँ तो वो होती हैं जो दिखती नहीं है, जो हमें क्या होती है? कैसी नाउन हुई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स इनविजिबल नाउन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस, सफाई जो है भगवान के बहुत करीब होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्वच्छता के बारे में, तो क्लीनलीनेस, व्हाट इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू व्हाट, गॉड, नेक्स्ट टू होम, सॉरी, तो क्या होगा, गॉड, गॉडलीनेस। तो सफाई और दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है, एक आपकी नाउन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पहचान कैसे करनी है नाउन की, नाउन की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा आपने वेयर लिखा था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कैसा था आंसर, यहाँ पर नाउन नहीं था। जैसे सिंपल से अगर हम इसी कैटेगरीज में एक सेंटेंस और जोड़ दें मान लीजिए, तो ध्यान देना है आपको इस सेंटेंस पे भी। मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप इसे बता सकते हैं आराम से, और इसको करने में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ और आपसे पूछूँ कि आप बताएं उसको कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने यहाँ पे आपसे कहा सिंपल सा, देखिए यहाँ पे लिखा है कुतुब, ध्यान रखिए मीनार को इंग्लिश में मीनार बोलते हैं पर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीनारेट। आप इसे पढ़ेंगे मीनार ही, कुतुब मीनारेट इज़ इन दिल्ली, कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बताएं यहाँ पे कि नाउन क्या क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आप पूछेंगे भाई व्हाट इज़ इन दिल्ली, तो आपको मालूम है पहले से ही कि व्हाट क्या होता है, व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होता है। तो कुतुब मीनार यहाँ पे क्या होगा, नाउन हो गया, और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। पर कुतुब मीनार इज़ इन व्हाट बोलेंगे क्या हम, ना हुम बोलेंगे, ना बोलेंगे हु, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सा हमारा आंसर आएगा क्या, वेयर। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेयर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन तीनों शब्द के अलावा जो भी आंसर हो किसी भी वर्ड का, तो वो क्या होता है, हमारा नाउन नहीं होता। तो ये किसका आंसर है, वेयर का। और वेयर का आंसर कभी भी जो है वो नाउन की कैटेगरीज में नहीं आता है, मीन्स वेयर को कभी नाउन हम लोग नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल सा, ये कुछ और है और ये नाउन नहीं है। वैसे दिल्ली नाउन है पर सेंटेंस में यूज़, तो इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ भी आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा किसी न किसी सेंटेंस में वो नाउन की फॉर्म देते हैं और आपसे कहते हैं पहचानिए उस चीज़ को। सो कुछ और सेंटेंस पे आगे मूव करेंगे, ये तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंसेस की। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द बॉय बॉट अ बैग। अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर, द बॉय बॉट अ बैग, बॉट मीन्स होता है खरीदना, तो आप सिंपल से पूछ सकते हैं यहाँ पर हु बॉट अ बैग, तो आपका आंसर आएगा वो आएगा बॉय। तो सिंपल से अगर बॉय आंसर आएगा तो बॉय क्या हुआ आपका, नाउन। और कैसा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है, एक लड़का, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, सब कोई। द बॉय बॉट अ बैग, तो द बॉय बॉट वॉट, तो वॉट का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बैग। तो बैग क्या हुआ आपका, एक नाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, तो सिंपली यू कैन आस्क हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन। द कैप्टन डिसाइडेड वॉट का आंसर क्या हुआ, टीम। तो टीम भी क्या हो गया आपका एक नाउन, कैसा नाउन, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम हमेशा होती है प्लेयर्स की। आपको बताया था मैंने, रिमेंबर कर लीजिए उस पॉइंट को फिर से, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है, राहुल वेंट ऑस्ट्रेलिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू सिंपली आस्क हु वेंट ऑस्ट्रेलिया। तो हु का आंसर यहाँ पे क्या होगा, राहुल। राहुल इज़ व्हाट, राहुल इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन राहुल वेंट, तो सो आप यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन वेयर। सो अगर आप पूछेंगे क्वेश्चन वेयर और इस वेयर का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, मीन्स इफ द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ऑफ वेयर, देन यू कैन सिंपली डिनोट इट एज अ दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट नाउन। मीन्स अगर आप बात करें वेयर जो कि आंसर आया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया अगर आंसर आया वेयर का, तो यहाँ पर ये जो नाउन है वो नहीं हो पाएगा। मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द आंसर ऑफ वेयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स देन नाउन, एंड व्हाट इज इट we will discuss in the next part, in the next session. So now honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is what? So you can simply ask what is honesty, means what is the best policy, तो आंसर इज honesty. honesty क्या होता है, ईमानदारी। अब अगर हम बात करें ईमानदारी, ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और किस कैटेगरीज में आएगी। अगर हम बात करें FAQS वाले में, तो ऑनेस्टी तो ऐसा तो है नहीं कि ऑनेस्टी कोई फीलिंग होती है, मीन्स ये फीलिंग है कोई, जो फीलिंग मीन्स एहसास है कोई, जो ऑनेस्टी उसमें है कि आज मन कर रहा है ईमानदारी करने का, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आप ये कहते हैं ये कोई FA, ये क्या होता है, एक्शन,
ईमानदारी कोई एक्शन होता है कि भाई ये ले एक्शन बड़ा ईमानदारी वाला एक्शन था, या फिर ये एक्शन बड़ा गंदा वाला था, वो तो एक क्या होता है, क्वालिटी होती है ऑनेस्टी की। तो मीन्स यहाँ पे कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी क्वालिटी के कैटेगरी वाला। नेक्स्ट अगर बात करें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट व्हाट, तो व्हाट का आंसर यहाँ पे क्या होगा, पॉलिसी। पॉलिसी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि पॉलिसी हमें दिखती नहीं है, जो हमको दिखता है वो होते हैं पॉलिसी पेपर। पर पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपके घर में कोई आता है LIC वाले अंकल वगैरह, तो वो कहते हैं कि आप इतना अगर अमाउंट हर महीने सबमिट करेंगे तो आपको 10 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा। मीन्स इट इज़ क्या है, अगर आप कुछ सबमिट करेंगे तो आपको उसके रिप्लाई में इतना मिलेगा। मीन्स क्या है, एक एक्शन। तो ऑनेस्टी के बाद पॉलिसी जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी कौन सी कैटेगरी का, एक्शन वाली कैटेगरी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हु वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, तो आंसर आएगा यहाँ पर सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या होते हैं, ग्रुप है एक, सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। अगर हम बात करें यहाँ पर इस टॉपिक से हट के एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिवॉर्डेड, देखिए लिखा है री और वॉर्डेड। री मीन्स होता है दोबारा। आपने सुना होगा 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक होता है अवार्ड, एक होता है रिवॉर्ड, एक होता है प्राइज़। ये 3 कैटेगरीज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी क्या है, प्राइज़। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्राइज़ क्या होता है, अवार्ड क्या होता है, और थर्ड वन इज़ रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड क्या होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये अवार्ड है, ये प्राइज़ है और ये रिवॉर्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें सिंपल सा इन तीनों को समझने के लिए, तो सिंपल सी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइज़ तब मिलता है जब हम कोई कंपटीशन फेस करते हैं और हम फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो आप बोलते हैं मुझे मिला है सेकंड प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो प्राइज़ को देने के लिए क्या होता है, कंपटीशन। मीन्स आप किसी को कम्पीट करेंगे, आप किसी को हराएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, प्राइज़। मीन्स क्या होता है वहाँ पर, कंपटीशन। जहाँ पर भी कंपटीशन होता है वहाँ पर क्या मिलता है आपको, प्राइज़। आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर को मिला नोबल अवार्ड, तो क्या उन्होंने कोई कंपटीशन किया, किसी को हराया? नहीं, उनको उनके खुद के कामों पर जो मिला। मीन्स किसी से कोई कंपैरिजन नहीं था, उनके इतने अच्छे कार्य थे जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला। तो अवार्ड में कोई भी कंपटीशन नहीं होता और ये मिलता है कुछ पर्सनल कामों पे। मीन्स आपने अगर कोई पर्सनल काम करे, पर्सनल काम मीन्स आपने कुछ करा देश के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो आपको मिलेंगे कुछ पर्सनल कामों पे आपको मिलेगा आपको अवार्ड। रिवॉर्ड की बात करें, जहाँ पर भी लिखा होता है वर्ड री, इस बात को आप याद रखना हमेशा, जहाँ भी लिखा होता है री, उस वर्ड का मतलब होता है हमेशा अगेन, जो चीज़ आप दोबारा करते हैं। तो रिवॉर्ड क्या हुआ, एक ऐसा ही चीज़ जो आपको दोबारा है, किसी के बदले में मिला, मीन्स री। तो रिवॉर्ड, जैसे आपने देखा होगा कि आप गए शॉपिंग मॉल, आपसे कहा गया कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको उसके रिवॉर्ड में इतने पॉइंट मिलेंगे, जिन पॉइंटों से आप 1,000 रुपये की शॉपिंग और कर पाएंगे। मीन्स क्या है, किसी चीज़ के बदले कुछ। आप देखते हैं, आप यूज़ करते होंगे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपने उसको यूज़ करा तो आपको उनके बदले जो मिलता है उसे बोलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो वो क्या होता है, रिवॉर्ड मीन्स किसी चीज़ के बदले कुछ मिलना। मीन्स अगर आप कोई काम करते हैं, जो काम कैसा है आपका, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मीन्स वो काम किसी के बदले आपको मिल रहा है, मीन्स इन रिटर्न मिल रहा है। मीन्स आपने कुछ पुट करा और उसके बदले में आपको जो मिला, आपने पहले एफर्ट करा और उस एफर्ट, उस काम का रिप्लाई जो आपको मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवॉर्ड। मीन्स इसके बदले जो मिला आपको, तो क्या हुआ, रिवॉर्ड। इट इज़ क्लियर टू ऑल। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राइज़, अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या अंतर है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अपने सेंटेंस पे आते हैं। वहाँ पे तो वहाँ पे देखिए लिखा है रिवॉर्डेड फॉर देयर व्हाट। तो व्हाट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है, बहादुरी। अब बहादुरी क्या है, एक ऐसा नाउन है जो कि क्या है, एक एक्शन वाला नाउन है। मीन्स एक्शन को बोलते हैं हम लोग बहादुरी। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर लिखा है आई हैव अ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आई हैव व्हाट, सिंपल आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। मीन्स बोथ आर द नाउन एंड बोथ आर द मटेरियल नाउन्स। अगर हम बात करें, नेक्स्ट लिखा है द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू एजाज। सो व्हाट ऑन द टेबल बिलोंग्स टू एजाज, दैट इज पेन। सो पेन
अब टेबल यहाँ पे जो लिखा है, टेबल किस चीज़ का आंसर, आप सिंपली अगर देखें यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है। टेबल हो सकता है कि आपको लगे कि टेबल एक नाउन है, पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि टेबल यहाँ पर नाउन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आपका नाउन है वो नाउन आपका यहाँ पर क्या बनेगा, जाके सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नाउन बनेगा आपका वो बनेगा यहाँ पर टेबल आपका बिल्कुल भी नाउन नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर टेबल किसका है यहाँ पर, वेयर का। और आप सब जानते हैं कि वेयर का कोई भी आंसर कभी भी नाउन नहीं होता है। इस बात को आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेयर का कोई भी आंसर क्या है, कभी भी नाउन नहीं होता। अगर बात करें तो वेयर का कोई भी आंसर क्या है, कभी भी नाउन नहीं होता। तो वेयर का आंसर क्या है, जब यहाँ पे वेयर का आंसर आया तो आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ये नाउन नहीं होगा। अगर आप बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू एजाज, बिलोंग्स टू होम बोलेंगे और होम का आंसर क्या है, किसी का नाम है जो कि एजाज है, तो कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, तो हु हैड अ बंच ऑफ कीज, तो आंसर क्या है, लेडी। लेडी यहाँ पे क्या है, नाउन है। हु द लेडी हैड व्हाट, बंच ऑफ कीज, तो बंच ऑफ कीज कैसा नाउन है, एक यहाँ पर नाउन है जो कि एक ग्रुप का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। बंच मीन्स होता है गुच्छा, चाबी गुच्छा। एट हर वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, आप यहाँ पूछेंगे वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, तो कहाँ पे रखा है, तो यही तो बोलेंगे आपकी कहाँ पे है, मीन्स वेयर। तो आपको फिर से याद दिला दूँ कि जहाँ कहीं भी आपका आंसर जो होता है वो होता है वेयर, तो वहाँ पर उसको नाउन नहीं मानते, मीन्स वेस्ट भी यहाँ पर नाउन नहीं है। नेक्स्ट देखें, लिखा है टीम ऑफ द प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है टीम ऑफ प्लेयर्स, तो हमारे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम जो है वो हमेशा प्लेयर्स की ही होती है। मीन्स यहाँ पे जो लिखा है टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है द टीम, तो लिखना है आपको यहाँ पे टीम, तो टीम में हमेशा प्लेयर ही होते हैं। द टीम गॉट डाउन फ्रॉम द बस, अब सिंपल सी बात है, हु गॉट डाउन, तो आप बोलेंगे यहाँ पर टीम, तो टीम भी यहाँ पर एक आपका नाउन होगा। द टीम गॉट डाउन फ्रॉम द बस, फ्रॉम, अब बस लिखा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे फ्रॉम वेयर, तो वेयर का आंसर जो है वो भी क्या है आपका, आपको बताया कि यहाँ पर नाउन नहीं होता, तो वेयर का आंसर क्या है, यहाँ पर नाउन नहीं होता, वेयर। एंड एंटर्ड द स्टेडियम, हु गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड बोलेंगे आप वेयर, तो वेयर का फिर से लिखा हुआ यहाँ पर क्या है, स्टेडियम, तो स्टेडियम भी क्या है आपका एक नाउन नहीं होगा, क्योंकि आंसर किसका है यहाँ पर, सिंपली वेयर का, तो वेयर का आंसर कभी भी नाउन नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, याद करना है, अच्छे से रिमेंबर करना है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फेज़ की, जो कि है काउंटेबल एंड काउंटेबल में डिफरेंस करना। जी हाँ, इसको बोलने में ध्यान रखना है कि आपको काउंटेबल नहीं बोलना है, इसे बोलना है काउंटेबल, और दूसरा बोलना है अनकाउंटेबल। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, शुगर, स्टार, हेल्थ, रुपी, डॉलर, इन सब को ही आपको कैटेगराइज करना है, बताना है कि कैसे क्या इन सब का यूज़ होता है। देखिए ध्यान से, मैंने अभी और भी वर्ड लिखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आपके पास डॉलर हैं अगर, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं, आपके पास बहुत वेल्थ है। आप जाते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने लीटर पेट्रोल चाहिए, अगर पैसा है आपके पास तो गाड़ी से घूमने के लिए, तो आप लीटर पेट्रोल डलवाते हैं। आपके पास बहुत सारा मनी है और साथ ही मनी है तो आप मैंगो भी खरीदेंगे, मैंगो भी खाएंगे, पेट्रोल भी डलवाएंगे। आप शायद बहुत अमीर हो तो आपके पास रिंग हो, और रिंग हो जो भी किसकी, गोल्ड की रिंग हो, और रिंग के साथ साथ आपके पास हो सकता है कि बहुत सारी ज्वेलरी भी हो। और आप जानते हैं कि आजकल कार का ज़माना है, स्कूटर का ज़माना तो चला गया, पुराना हो गया स्कूटर का ज़माना। अब तो आपके पास कोई भी व्हीकल होना चाहिए, व्हीकल ज़रूरी है, कंपलसरी है, नीड है। और इसी व्हीकल की वजह से आजकल क्या बढ़ रहा है, हमारे रास्तों में क्या लगता है, जाम। कौन सा जाम, ट्रैफिक वाला जाम। तो उस जाम में आपको रखना पड़ता है क्या, पेशेंस, क्योंकि आप सब अपने ऑफिस जाते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये भी वर्ड ध्यान रखना है, हेयर, सीनरी, बुक, नॉलेज,
पोएट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सारे वर्ड लिखे हैं मैंने, उसको ध्यान रखना है आपको। इसे लिखा है शुगर, स्टार, हेल्थ, रुपी, डॉलर, वेल्थ, लीटर, मनी, मैंगो, पेट्रोल, रिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, कार, स्कूटर, व्हीकल, ट्रैफिक, पेशेंस, वर्क, हेयर, सीनरी एंड बुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन वर्ड्स की, तो इनमें से पहचानना है आपको कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा 2 मिनट के लिए, अपने आप आइडेंटिफाई कीजिएगा और फिर इस वीडियो को प्ले कीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो देखते हैं, बात करते हैं कि दोनों को समझना है कि कौन कौन सा इसमें काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो इस बात को जानने के लिए आपको सिंपल सी एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है काउंटेबल नाउन्स, जहाँ कहीं भी आपको लिखा दिखाई दे कोई भी कॉमन नाउन। आप जानते हैं कि कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, मीन्स जैसे कि बॉय, जैसे कि आपने कहा गर्ल, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन हमेशा क्या होता है, वो होते हैं हमेशा सिंगुलर, और उनको हम लोग बनाते कैसा है, प्लूरल। हम लोग बनाते हैं प्लूरल, और कैसे बनाते हैं आप सब जानते हैं कि एस लगा के, ई एस लगा के, या फिर आई ई एस लगा करके बनाते हैं उनको प्लूरल, तो बन जाते हैं प्लूरल। पर आपको ध्यान रखना है जहाँ कहीं भी लिखा हो मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता, चाहे आप इसमें कितना भी एस ई एस या फिर एस या फिर आई एस लगाएं। हालांकि वो लगता भी नहीं है इसमें, पर बनता भी नहीं है। इस पर ध्यान रखना, इसमें ना ही कोई आई ई एस लगता है, ना ही एस लगता है, ना ही कुछ भी लगता है, तो वो हमेशा सिंगुलर का सिंगुलर ही रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, समझते हैं क्या करना है इस चीज़ में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपके सामने शुगर। अब बात करें, शुगर एक कॉमन नाउन है, क्या आप शुगर को बोलते हैं भैया 2 किलो शुगर्स हमको दे दोज, भाई बोलते हैं आप ऐसा कि भैया शुगर्स हमको दे दोज। तो आप इस शुगर में कभी भी इस एस को नहीं लगाते, यानी कि ये क्या है, आपका एक कॉमन नाउन है जो उसका प्लूरल नहीं बनता, यानी ये कैसा हुआ आपका यहाँ पर सिंपल, ये आपका हो गया एक काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा है स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार का आप स्टार्स बोलते हैं, गिनने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है सिर्फ इस चीज़ से है कि जो ऊपर रूल लिखा है एस ई एस लगाने से। एग्जाम्पल तौर पे आपको बताना चाहूँगा, अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो सबसे जो बेटर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा भाई कि 2 + 2 इज़ व्हाट, आपने आंसर दिया 4। मैंने आपसे कहा 2 × 2, आपने फिर से कहा 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही है? नहीं, बाय द वे यहाँ पर आंसर एक है, पर हर जगह पे आंसर एक नहीं होता है, और दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। तो वैसे ही काउंटेबल वाली जो खिचड़ी आप बनाते हैं कि गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिना तो अनकाउंटेबल, वो सब क्या है, एक खिचड़ी है, और उसको भी ऐसे ही आपको समझना है कि वो इत्तेफाक से वहाँ फिट बैठ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है स्टार। इस स्टार को स्टार्स आप बोलते हैं, यूज़ भी करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो ये क्या हुआ आपका एक यहाँ पर सिंपल सा काउंटेबल नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन। और ये सॉरी, ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन आपका शुगर, क्योंकि आप कभी शुगर का शुगर्स नहीं बोलते। कभी आप बोलते हैं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, तो आई हैव गुड हेल्थ कभी नहीं बोलते, यानी ये क्या हुआ आपका अनकाउंटेबल, यानी जिसमें एस ई एस ना लगा पाए वो क्या है आपका सिंपल अनकाउंटेबल। रुपी का रुपीज़ आप बोलते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ रुपीज़, तो क्या हुआ काउंटेबल। डॉलर का डॉलर्स बोलते हैं आप। वेल्थ तो कभी नहीं बोलते, आप बोलते हैं हमेशा वेल्थी या वेल्थ है मेरे पास बहुत ज़्यादा। पेट्रोल डलवाते हैं, लीटर का लीटर से बोलते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका काउंटेबल। मनी का मनीज़ कभी नहीं यूज़ करा जाता है और ना ही होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा अनकाउंटेबल। मनी में होता है दौलत, और दौलत को गिन नहीं सकते आप। अगर कोई वर्ड लिखा है दौलत है, पूंजी है, तो वो क्या है, एक अनकाउंटेबल वर्ड है। नेक्स्ट लिखा है मैंगो का मैंगोज़ करते हैं आप, तो क्या वो काउंटेबल। नेक्स्ट लिखा है पेट्रोल, कभी बोलते हैं भैया पेट्रोल्स डाल दो स्कूटीज़ में, तो कभी आप ऐसा नहीं बोलते कि पेट्रोल्स डाल दो भैया 3 लीटर पेट्रोल्स, तो क्या हुआ ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। आप बोलते हैं मेरे पास बहुत सारी रिंग्स हैं, तो काउंटेबल। आप कभी नहीं बोलते कि मेरे पास गोल्ड्स हैं, सोना ही सोना है, गोल्ड्स ही गोल्ड्स, तो क्या हुआ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट बात करें ज्वेलरी का, ज्वेलरीज कभी नहीं होता, ये भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप देखें ज्वेलरी के शॉप पे भी लिखा होता है ज्वेलरी शॉप। कार का कार्स बोलते हैं, तो क्या हुआ काउंटेबल।
स्कूटर का स्कूटर्स काउंटेबल, व्हीकल का व्हीकल्स काउंटेबल। पर कभी आप ये नहीं बोलते कि भैया आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक्स थी, क्या बोलते हैं हमेशा ट्रैफिक। तो ये भी क्या हुआ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंस, आपको ध्यान रखना है पेशेंस कैसा नाउन हुआ, देखिए जहाँ पे भी लगा हो ENC, तो ये वाले नाउन जो आते हैं वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में, और एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी हमेशा अपने आप में कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी हमेशा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जहाँ पर कुछ जुड़ा हो। नेक्स्ट लिखा है वर्क। वर्क का मतलब होता है यहाँ पर काम से, और काम हमेशा ही आपका यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो देखते हैं होता है वर्क्स, होता है वर्क, तो यहाँ पर ये वर्क का मतलब क्या है आपका एक अनकाउंटेबल, क्योंकि इसका वर्क का वर्क्स कभी नहीं होता, काम का काम कभी नहीं होता। क्योंकि आप जो देखते हैं लिखा हुआ, शायद आप देखते हो कभी कभी लिखा हुआ PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो ये जो W होता है इसका मतलब होता है वर्क्स। आप देखते हैं वर्कशॉप, और इस वर्क्स का मतलब यहाँ पर सिंपली आपको ध्यान रखना है, इस जो वर्क्स लिखा है इसका मतलब होता है रिपेयर वाले काम करना, रिपेयर जो करते हैं उसे बोलते हैं वर्क्स, इसलिए इसका मतलब होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये वर्क्स ना होकर के क्या होता है हमेशा वर्क। अब देखें हेयर्स, कभी आप ये नहीं बोलते भैया हेयर्स काट दो, बाल काट दो, हेयर कटिंग सलून यहाँ तक के दुकान पे भी लिखा होता है, तो ये कैसा नाउन है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। फिर आप बोलेंगे अगर 2 बाल काट लो, प्लीज़ कट माई 2 हेयर्स, तब वो काउंटेबल हो जाता है। सीनरी का सीनरीज कभी नहीं बोलते, तो ये भी क्या है अनकाउंटेबल, क्योंकि सीनरी का मतलब होता है दृश्य। नेक्स्ट देखिए बुक का बुक्स आप बोलते हैं, तो कैसा नाउन है काउंटेबल नाउन। कभी आप ये नहीं बोलते कि भैया उसको तो बहुत नॉलेजेस है, हमसे भी ज़्यादा नॉलेजेस हैं उसके पास, तो ये क्या है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट पोइट्री का पोइट्रीज कभी भी नहीं होता, पोइट्री का पोइट्री ही रहता है, क्योंकि पोइट्री का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है रचना, और रचना का कुछ भी प्लूरल नहीं कर सकता, तो यानी क्या है यहाँ पर पोइट्री का मतलब अनकाउंटेबल। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मग अप ऑल दीज फैक्ट्स। आपको इसको याद करना है, अच्छे से देखना है और समझना है। ये बहुत अच्छा सा बेसिक एक कंसेप्ट है, आपको इसको एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफ़ी आगे तक ले जाना है आपको। सो आई होप यू विल enjoying the session and understanding the facts and figures. So now we will move on to the next slide. So अगर हम बात करें नाउ, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कलेक्टिव नाउन। माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन को हम स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के कलेक्टिव नाउन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला लिखा है कॉम्पैक्ट नाउन और दूसरा लिखा है नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। तो अब बात आती है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन रियल में होते क्या हैं। सो बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट्स आपको ध्यान रखना है कॉम्पैक्ट नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन में बहुत ही सिंपल सा अंतर है, और ये किस कैटेगरी में कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए कॉम्पैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, सिंपल से आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखना है आपको सिंपली ऐसे वर्ड जो कि सेल्फ सफिशिएंट, सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त, इन जो कि सेल्फ सफिशिएंट इन क्या है मीनिंग, मीन्स ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन जो कि सेल्फ सफिशिएंट है मीनिंग में, मीन्स अपने आप को, अपने मीनिंग को वो अपने आप बयां कर लेते हैं, तो वो होते हैं कॉम्पैक्ट। और अगर हम बात करें नॉन कॉम्पैक्ट की, तो नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, मीन्स जो अपनी मीनिंग बताने में असमर्थ है, ऐसे कलेक्टिव नाउन्स को बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं ये किस बेस पर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए सिंपल से बहुत इजी मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा क्लास। सो हर एक को पता है कि क्लास में क्या होता है, क्लास में हमेशा बच्चे ही होते हैं, मीन्स क्या है क्लास के बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है पहले से डिफाइन नहीं, क्लास होगा तो उसमें स्टूडेंट्स ही होंगे, मीन्स मैं अगर लिखूँ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो इट इज़ रॉन्ग। मैं बात करूँ यहाँ पर आर्मी की, तो हमें पता है पहले से कि आर्मी में क्या होगा, सोल्जर ही होंगे, मीन्स आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्मी। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है ये कलेक्टिव नाउन, पर एक है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। तो ऐसे नाउन्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन।
कलेक्टिव के साथ में इनके अगर कैटेगरी करें तो उसे बोलते हैं काउंटेबल, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है अपनी मीनिंग को बताने में। अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ वर्ड्स की, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट सफिशिएंट इन मीनिंग, सो मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर लिखा बेबी। अब बेबी बोलते हैं हिंदी में टोली। अब टोली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बट ध्यान रखिए बेबी ऑफ लिखा है मैंने यहाँ पर। ये इंग्लिश में जहाँ भी इस नाउन के बाद में ये कैटेगरी जो आपने लगाई है ऑफ की यूज़ करते हैं आप, तो उसके आगे का वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, एक प्लूरल होगा। प्लूरल मीन्स जैसे आपने बोला बेबी ऑफ, तो बेबी ऑफ क्या होता है, गर्ल्स होता है, बेबी ऑफ पिलग्रिम्स होता है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर पैक, पैक ऑफ, यहाँ पर देखा जाए तो वुल्फ्स भी होता है, माफ़ कीजिएगा वुल्फ्स, और पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। तो यानी अगर मैं लिख रहा हूँ पैक ऑफ, तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़न है, मीन्स वी आर नॉट क्लियर टू व्हाट वी यूज़, मीन्स वुल्फ्स होगा कि यहाँ पर कार्ड्स होगा। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पैक्ट, यानी कि जो नॉट सफिशिएंट है इन मीनिंग में, तो इसको ध्यान रखना आपको। इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने आपसे सिंपल कुछ और एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूँ मैं, एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल ऐसे इस टाइप का, जैसे मैंने आपसे कहा सिंपल सा बंच। अब बंच एक बहुत ही कॉमन है, तो ध्यान रखना कि आपको कि बंच ऑफ, अब यहाँ पर बताइए कि बंच ऑफ ग्रेप्स की मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं बात कर रहा हूँ बंच ऑफ कीज़ की। तो इन दोनों में क्या है, कन्फ्यूज़न, मीन्स जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन मीन्स। और अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है तो वो कैसा होगा, यहाँ पर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, मीन्स किस में आएगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का आपको सिंपल बताया मैंने मीनिंग कौन से, जो कि यहाँ पे लिखा है आर्मी, क्लास, और मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली किसकी होती है, हमेशा मेंबर्स की। एग्जांपल अच्छा है काफ़ी, आर्मी के बाद मैंने लिखा फैमिली, तो फैमिली में भी हमेशा कौन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको भी ध्यान रखना आपको, मीन्स यू हैव टू मेमोराइज all these words, means it is very clear for you to remember all these words. Means if we are using collective noun, then we are using compact and non-compact. If we are using compact, then that is a self-sufficient in meaning. If we are using non-compact, then they are not sufficient in meaning. मीन्स काउंटेबल क्या है, क्लास, आर्मी, फैमिली। अनकाउंटेबल क्या है यहाँ पर, जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स भी होता है, बेबी ऑफ पिलग्रिम्स भी होता है, बेबी ऑफ ऑफिसर्स भी होता है। नेक्स्ट लिखा है पैक, पैक किसका होता है, वुल्फ्स का भी होता है और कार्ड्स का भी होता है। अगर मैं बात करूँ बंच की, तो बंच में भी कन्फ्यूजन है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, बंच ऑफ कीज भी होता है, मीन्स यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल। तो इस डिफरेंस को आपको याद करना है, समझना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे और बातों को आप समझते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और आपकी तारीफ करना तो सूरज की रोशनी के सामने दिया दिखाने बराबर है। सो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब बात करते हैं इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मीन्स मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर एज इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस। सो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी इज़ कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये होता है एरर फाइंडने का, मीन्स फाइंड द एरर का। और इसको फाइंड करने का एक बेहद खूबसूरत और आसान तरीका ये है कि आप इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करें। मीन्स जैसे लिखा है यहाँ पर ABCD, डी मीन्स होता है नो एरर या फिर कोई गलती नहीं, तो उसे आपको चूज़ करना है डी ऑप्शन पर। आपको देखना क्या है यहाँ पर, जो बेस्ट ऑप्शन है जो हर क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे शी इज़ कैरिंग, तो शी इज़ कैरिंग लिखा है, देखिए यहाँ पर शी लिखा है सिंगुलर है, इज़ लिखा है सिंगुलर के लिए, शी के लिए इज़ यूज़ हुआ, कोई इशू नहीं। इज़ है तो कैरिंग है तो कोई इशू नहीं, यानी पहला पार्ट क्या है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट में लिखा है ऑन हर हेड, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑन लिखा है, हर लिखा है शी के लिए, और हेड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है अ बंच ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पर देखना था आपको क्या कि बंच अगर लिखा हुआ है तो ऑफ लिखा है तो आगे प्लूरल है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल प्लूरल दिया है, स्टिक्स भी दिया है। तो बात आती है गलती कहाँ पे है, तो यानी इस सेंटेंस में अभी तक तो कोई गलती मुझे नहीं मिली या फिर आपको भी नहीं मिली। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं अब जो यहाँ पर नाउन यूज़ हुआ है बंच ऑफ स्टिक्स का, तो क्या स्टिक्स के ग्रुप को बंच ही बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या स्टिक वाला पार्ट जो है वो सही है या फिर गलत है। तो बताना चाहूँगा आपको कि बंच ऑफ स्टिक कभी नहीं बोलते, यहाँ पर होता है बंडल ऑफ स्टिक, यानी बंच क्या है, रॉन्ग। आपको यूज़ क्या करना है, बंडल।
तो बंडल ऑफ स्टिक जो है वो नाउन यूज़ करते हैं हम लोग, तो बंडल ऑफ स्टिक्स वो अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बंच को काट करके बंडल करना है हमें और वो अपने आप में सही हो जाएगा, BUNDLE बंडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है अ हर्ड ऑफ शिप्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड मीन्स फिर से झुंड होता है, पर देखते हैं यहाँ पे हर्ड ऑफ शिप्स, तो शिप के झुंड को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बना हुआ है कि हर्ड ऑफ शिप्स के लिए जो क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है आपको, शिप के झुंड को हर्ड नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक। तो फ्लॉक ऑफ शिप्स मीन्स गलती किसमें, ए पार्ट में, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, ए पार्ट। नेक्स्ट अगर देखें लिखा है वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। देखिएगा वी शुड नॉट ट्राई, तो वी शुड नॉट में तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई टू डेवलप भी ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये भी एक रूल है जो आपको यूज़ करना है। क्या, टू के बाद टू जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ऑलवेज़। तो ये एक ऐसा रूल है जो आपको हमेशा यूज़ करना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी इंटीमेसी मीन्स होता है जान पहचान, विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। अब बताते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ लायर्स, तो ध्यान रखना है कि लायर्स मीन्स झूठे जो होते हैं, उनके ग्रुप ऑफ लायर्स जो लिखा है वो सही है कि वहाँ पे कोई गलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप ऑफ लायर्स की जगह पे यहाँ पे यूज़ करने वाला जो वर्ड है वो ग्रुप की जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है पैक। हालांकि इन सबका मतलब जो होता है वो एक झुंड ही होता है, पर यहाँ पे यूज़ जो करेंगे वो कौन सा करेंगे हम लोग, पैक। तो पैक ऑफ लायर्स मीन्स आपको क्लिक करना होगा आपके सी पार्ट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वी आर सरप्राइज्ड, देखिए वी लिखा है तो उसके लिए आर लिखा है, एकदम करेक्ट है। लिखा है सरप्राइज्ड, यानी कि सेंटेंस पैसिव में है, बाय देयर पेकुलियर बिहेवियर्स। तो वी आर सरप्राइज, आगे लिखा है पेकुलियर बिहेवियर्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिहेवियर्स, आपको ध्यान रखना है कि बिहेवियर्स ना होकर के क्या होगा, बिहेवियर, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन मतलब को आपको क्लिक करना है, क्योंकि बिहेवियर्स ना होकर के हमेशा बिहेवियर होता है। अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो लिखा है स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा है फ्रूटफुल। आपको ये बात याद रखना है हमेशा के लिए, जब भी कोई वर्ड लिखा हो उस वर्ड में अगर ये जुड़ा है वर्ड FUL फुल, तो उसकी स्पेलिंग का जो रूल होता है वो हमेशा ये रहेगा कि उस वर्ड के एंड में हमेशा FUL होगा, सिंगल L होगा। तो ये बात आपको मैंडेटरी है, हमेशा याद रखना है, हमेशा के लिए। लिखा है स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल। स्टॉक ऑफ लेक्चर, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता, लेक्चर्स का हमेशा होता है कोर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टॉक हटा के आपको क्या करना है, कोर्स, COURSE कोर्स, कोर्स ऑफ लेक्चर्स। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है वाइज इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना आपको कि वाइज कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव होता है वाइज, और एडजेक्टिव से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती। मीन्स सेंटेंस की स्टार्टिंग ध्यान रखना है आपको कि अगर लिखा है एडजेक्टिव से सेंटेंस की स्टार्टिंग, मीन्स सेंटेंस जो है कोई भी हमारा उसकी जो स्टार्ट है वो एडजेक्टिव से कभी नहीं होती। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको वाइज ना होकर के जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विजडम। विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लिखा है द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टडीली इंक्रीजिंग। अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट, अमाउंट होता है मात्रा, और जब भी कोई नंबर ऐसा हो जो क्या हो हमारा काउंटेबल हो तो उसमें अमाउंट यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ना यूज़ करके, अच्छा, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ स्टडीली इंक्रीजिंग। आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अमाउंट एक क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है जो कि हो अनकाउंटेबल, पर एक्सीडेंट्स क्या है, काउंटेबल। तो यहाँ पर अमाउंट जैसा वर्ड यूज़ नहीं हो। तो यहाँ पर जो लिखा है, मुझे नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर आपको मिलना है तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, मैं उनका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। ये सारे वीडियो इसी बेस पे आधारित है जो मैंने आपको आज नाउन में पढ़ाया है। तो आई होप यू विल डू योर बेस्ट एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड वी विल मीट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ खास चीज़ें नाउन के नंबर के बारे में, कि नाउन में नंबर का क्या खेल होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही में और पसंद आया तो इसको शेयर भी कर दें।